खालिद निसार डोगर साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब चेयर, जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम का महीना है, तो मैं अपने तकरीर का आगाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके करबला में शहीद होने वाले 72 साथियों को खराज अकीदत देना चाहता हूँ। कुल्ले जहाँ से अफजल है घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है घराना हुसैन का, नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत पस यजीद की, सदियाँ हुसैन की ज़माना हुसैन का। जनाब स्पीकर, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मेरे इश्क से वाकिफ़ है मेरा कलम, मैं हसीन लिखूं तो हुसैन लिखा जाता है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद और अज़वाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब चेयर, सबसे पहले आज हम सुबह से बैठे हुए, काफ़ी तकरीरें हो रही थी। एक बात यहाँ पर ये बार बार होती है कि उस्मान बुज़दार बड़ा नाअहल था, उस्मान बुज़दार बड़ा नाअहल था। जनाब चेयर, अगर वो नाअहल था ना, उसके ज़माने में पेट्रोल 300 रुपये का नहीं था, उसकी हुकूमत कोई 5 सहेलियाँ नहीं चला रही थी, उसके दौर में मिनिस्टर्स अमेरिका में मैकडोनल्ड्स नहीं खरीद रहे थे। जनाब चेयर, उसके दौर में 9 साल की बच्चियों का कत्ल नहीं हो रहा था। जनाब चेयर, उस्मान बुज़दार के दौर में 26 नवंबर नहीं हुआ, 9 मई नहीं हुआ, मुरीदके का हादसा नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, ये सारा कुछ हुआ है तो इनकी वज़ीर आला की हुकूमत में हुआ है। जनाब चेयर, बुज़दार के दौर में हमने कोई अरबों खरबों की गाड़ियां नहीं ली, स्पीकर के लिए LC 300, डिप्टी स्पीकर के लिए पता नहीं कितनी गाड़ियां, और बाबुओं के लिए करोड़ों की गाड़ियां, और सर्जरी पे करोड़ों हमने नहीं लगाए। जनाब स्पीकर, अगर हमारा नाहल वज़ीर आला ये था तो जनाब चेयर आप उससे मुकाबला नहीं कर सक रहे, तो आप हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान से क्या मुकाबला करेंगे। जनाब चेयर, बहुत सारी बातें हुई। बिलाल यासीन साहब यहाँ बैठे हुए थे, हाफिज़ फरद साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने मुशर्रफ दौर में बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा, तो मैं उनके बारे में तो कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जिन्होंने मार खाई है वो भी डिक्टेटर के दौर में, तो उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मुझे अफसोस होगा जब मुश्तबा रहमान साहब जेल जाएंगे। सर, मुझे अफसोस होगा, यहाँ पे जितने वज़रा बैठे हैं अब तो चले गए, जब इनके करप्शन के केसेस सामने आएंगे। जो दुबई में पेंट हाउस लिया गया है, जब वो सामने आएगा जनाब चेयर, फिर हम इनसे पूछेंगे। और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं तमाम MPs, इन्होंने अगले इंशाअल्लाह ताला, ये आखिरी बजट है इनका, इन्होंने इसके बाद भाग जाना है, ये मुल्क छोड़ जाना है। ये शेर, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त आते हैं, हमारे MPs, हम बार बार कहते हैं जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुनसिफ भी तो कैद हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पर, हमें फैसला क्या देंगे। हमारे कातिल पर जो आज हैं खामोश, कल जालिब बहुत आंसू बहाएंगे, हमें दादे वफा देंगे। जनाब चेयर, ये PDM का तीसरा बजट नहीं, ये 5वां बजट है, और इस बजट में हमें आज तक कुछ नहीं मिला, अवाम को कुछ नहीं मिला। इसमें मिला है तो मराहत मिली हैं, गाड़ियां मिली हैं, 11 अरब के जहाज मिले हैं। इसमें अगर जनाब चेयर मिला है तो सिर्फ अमीर को फ़ायदा मिला है, गरीब को इस बजट से अभी तक तो जनाब चेयर कुछ नहीं मिला। और मुझे आगे भी तवक्को है कि आप इस अवाम को कुछ नहीं देंगे। आपने 246 अरब सिर्फ लाहौर के लिए रखा है। जनाब चेयर, बार बार बात होती है यहाँ पे जनूबी पंजाब की, या नादिया ने कल बात की, हमें जनूबी पंजाब सराइकिस्तान दे, तो स्पीकर कह रहे थे कल को कराची को भी सूबा बना दें। जनाब चेयर, आपने पत्तूकी को अलहदा ज़िला बनाया, आपने 2 अलहदा ज़िले बनाए, 4 अलहदा ज़िले बनाए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उस अवाम से, ज़िले के लोगों से परेशान है या उनसे नफरत करते हैं। हमारा मुतालबा इसीलिए है कि जो गैर मुनसिफाना तकसीम है, 31 अरब रुपया सिर्फ जनूबी पंजाब के लिए जनाब चेयर, जिसकी करोड़ों की आबादी है, और मेरा जो ज़िला है
मैं फाइनेंस मिनिस्टर को दोबारा कहना चाहता हूं, आप इस पर गौर करें। विहाड़ी को आपने 80 करोड़ रुपया दिया है, सिर्फ 0.01% ऑफ द टोटल बजट सर, सिर्फ 80 करोड़। और मैं हैरान हूं, हमारे बेतहाशा एमपीज यहाँ पे बैठे हुए हैं जो विहाड़ी से आए हैं, उन्होंने कोई आवाज ही नहीं उठाई। वहां पर लोग जनाबे चेयर, आज हम जाते हैं, खुदा की कसम जवान लास्ट मिनट वाइंड अप प्लीज, लास्ट 1 मिनट बीप हो गई है, बीप हो गई है, टाइम हुए, बीप हुई तो मैंने ये आपको तो कहा। कोई बात नहीं है जनाबे चेयर, आप मेहरबानी करें प्लीज, नो क्रॉस टॉक जी, कोई बात नहीं है, मेरा काम मुझे करने दें, बहुत मेहरबानी। जनाबे चेयर बात सुने ना, बात तो गल कर लें। तो जनाबे स्पीकर साल बाद बोल रहे हैं, ताड़ा ऐसा नजर भी कह रहे हैं। जनाबे चेयर गग्गो में हमारे 18, ये सीरियस बात है प्लीज, ऐसा नजर साहब प्लीज, आपको ये साहब, आपके हल्के में 18 लोग मरे हैं सर, 18 लोग मरे हैं गग्गो में रोड एक्सीडेंट में। खुदा की कसम, मुझे ये मेरे दिल की बात है सर, पता नहीं और कितनी लाशें आप चाहते हैं। छलिया साहब, अभी माना मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ, 11 लोग जख्मी हुए हैं और खुदा न ख्वास्ता उनमें से कितने लोग मर गए होंगे। क्या आप हमें एक सड़क ही नहीं दे सकते? 50 अरब का जनाबे चेयर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है लाहौर में। अगर मैं इनकी जगह एमपी होता ना इससे हुकूमती, तो यकीन करें इस्तीफा करके देके घर चला जाता। मैं तो नहीं रहा, आप ही रहे। जनाबे चेयर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हमारा जनाबे चेयर लास्ट मिनट जी, हमारा लास्ट मिनट, जनाबे चेयर बात तो करने दें। हुकूमत ये खुद ही तो रो रहे थे अभी कि हमें कुछ फंड्स नहीं मिल रहे। चलो आगे जा रहे हैं। जनाबे चेयर, अभी एक खबर है, एक मेरी बात सुने सर। एक औरत अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर गिरी है, उसके सर के ऊपर से ट्रक गुजर गया है। टाइम हो गया इनको, मैं इतना करो ट्रक गुजर गया और वो अपने बच्चे के सामने फौत हुई है। जनाबे चेयर, मैं ये मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो भी यहाँ पे एसी की ठंडी हवाएं ले रहे हैं, गप्पे ले रहे हैं, हमें एक बाईपास की जरूरत है सख्त, हमें प्लीज बाईपास दिया जाए। और जनाबे चेयर, आखिरी बात जो मैं यहाँ पे करने आया हूँ, मेरे भाई हैं, गुस्सा कर गए हैं, देखिए ये फैक्ट है, मैं कोई इनके खिलाफ नहीं, ये मेरे भाई हैं, प्लीज इनका क्यों नहीं अपनी बारी में बोल लें। जनाबे चेयर, हमारा लीडर आज 3 साल से आज कैद तन्हाई काट रहा है, उसकी बापर्दा उसकी जो बेगम हमारे माँ की बराबर है, वो जनाबे चेयर जेल काट रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना खौफ ज़दा है ये उसके नाम से, इतना डरते हैं उसके नाम से कि उसका टीवी पे नाम नहीं आने देते। खुदा की कसम, आप बात करते हैं बार बार, आप अपने फील्ड मार्शल को पीछे करें, एक हफ्ते में आपकी हुकूमत ना कराई ना तो खुदा की कसम सारे घर चले जाएं। सरदार अब्दुल